ऑप्टिक शब्द जुड़ा हुआ है लाइट से। जी सर। ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल शब्द से क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पर, सोशल चेंज पर? प्रौद्योगिकी का उन्नयन खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। इस पर आपका क्या विचार है? मैं कमिंग सर। आइए। आप तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है ना, हाँ सर, डिप्लोमा। और कहीं कार्यरत हैं भारत संचार निगम लिमिटेड जी सर। बीएसएनएल। हाँ सर, BSNL। बीएसएनएल का नाम हम लोग अब सुनना बंद कर दिया, क्यों सर अभी नाम सुनना बंद कर दिया? मेरे को नफरत नहीं है, हाँ सर। चाहे मेरा जुड़ाव नहीं है, लेकिन पहले बीएसएनएल का बहुत नाम सुनते थे, बड़ा नाम कम चल रहा है, क्यों? जी सर, इसमें क्या है कि समय के साथ BSNL का टेक्नोलॉजी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। नहीं और- अपडेट कर पाया। हाँ सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसके कारण घटता गया, और साथ में जो और अदर प्लेयर्स थे मार्केट में, जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गए, ये लोग अपने सर्विस में इम्प्रूवमेंट करते चले गए। हाँ हाँ तो इसके कारण अभी मार्केट में एक तरह से ये ओलिगोपोली जैसा, डुओपोली जैसा माहौल बना हुआ है। BSNL अभी इम्प्रूवमेंट कर रही है, सरकार की तरफ से कुछ पैकेज भी दिया गया है 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के लिए, हाँ हाँ और भारत नेट में सारे ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने के लिए। हाँ। तो वो सब में काम कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक जो एरियाज है बॉर्डर पे, वहाँ पे भी अभी नेटवर्क इम्प्रूवमेंट में काम चालू है सर। अच्छा, डुओपोली में कौन कौन है? सर अभी तो मेनली देखा जाए तो जियो और एयरटेल ही है, क्योंकि जियो, वोडाफोन एयरटेल। आइडिया का भी बैलेंस शीट अभी खराब ही चल रहा है। हाँ हाँ, यही दोनों है। हाँ सिंपल थिंग है कि यही दोनों केवल हाँ है। सर। और आप लोग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं अपने को ना? जी सर। अभी करते क्या है आप लोग? सर मेरा काम अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल मेंटेनेंस में है। अच्छा, ये बताइए, ऑप्टिक शब्द जुड़ा हुआ है लाइट से। जी सर। ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल शब्द से क्या मतलब है? इसमें सर मतलब ग्लास जैसा ही केबल होता है, हैं? तो ग्लास का ही केबल होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल रिफ्लेक्शन पर काम होता है, मतलब लाइट के माने सर। ऑप्टिक्स की बात है उसमें ना? हाँ सर। हाँ, इसमें क्या मतलब हुआ ऑप्टिक? डाटा जो है लाइट सिग्नल के थ्रू पास, लाइट सिग्नल के जैसा पास होता है सर। हाँ उसमें फाइबर का एक केबल है जो ग्लास का ही मतलब उसमें कॉपी किया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जिसके कारण लॉसेज कम होता है, और जो मतलब ट्रांसमिशन ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक इसमें कवर होता है सर, कॉपर केबल के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसीलिए उसको ऑप्टिकल कहते हैं ना? पहले जैसे वो डाटा ट्रांसमिट होता था कॉपर केबल पे, अभी ऑप्टिकल फाइबर पे हो रहा है, लाइट के थ्रू मतलब कन्वर्ट हो रहा है, पहले वो कन्वर्टर के थ्रू लाइट सिग्नल माने में एक कन्वर्ट होके जगह से दूसरी जगह जो मैसेज जाना है, हाँ। चाहे जो कुछ भी जाना है, तो उसमें जो कनेक्टिंग वायर रहता है वो रहता है हाँ, ग्लास या फाइबर के रहता है। ग्लास का रहेगा तो फाइबर के रहता है सर। फाइबर का रहेगा। हाँ सर। लंबा तो तार की तरह से होगा ही। हाँ, नॉर्मल ही है, उसका बेंडिंग का कुछ रहता है कि ज़्यादा बेंड होने पे वो ब्रेक हो जाता है सर, तो वो थोड़ा डेलिकेट केबल रहता है, अच्छा, इसलिए उसके लिए वो जॉइंट करके उसको अच्छे से मतलब व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो आप उसको छोड़ने की सोच रहे हैं ना? नहीं सर, छोड़ने का नहीं सोच रहे हैं, तब मतलब अपना ऐसे- बेटरमेंट। हाँ सर, और BPSC में ज़्यादा मतलब समाज के साथ ज़्यादा जुड़ सकेंगे, और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है काफ़ी ज़्यादा काम का इसके लिए सर। हाँ, और अपने इंस्टीट्यूशन की स्थिति भी आप बहुत अच्छी नहीं देख रहे हैं, इसलिए भी डूबती नैया में क्यों आदमी बैठा रहे? सो क्या? नहीं सर, वो तो बात है, वो तो मतलब इंडिविजुअल का तो उसमें रोल कम है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का रोल हाँ, है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर जब तक अपडेट नहीं कर पाएगा तो कोई भी सर मार्केट से बाहर हो जाएगा। समय के साथ अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। बड़ा अच्छे सेंटेंस किया कि टेक्नोलॉजी कोई मार्केट से अपडेट नहीं करेगा तो फेस करना है। हाँ सर। अच्छा, और भी इंडस्ट्रीज बिहार में जो थी हाँ सर। सारी क्लोजर हो गई, उसमें क्या रीजन हुआ? कि शुगर मिल है, हाँ सर। उनके क्लोजर का क्या रीजन हुआ? शुगर मिल का क्लोजर का एक रीजन हो सकता है सर, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में, यूपी में शुगर की इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो पाई, यहाँ पे उसका मल्टीपल रीजन हो सकता है, जैसे नहीं, हम ज़्यादा डेवलप करने की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ हमारे जो चल रही थी, जो यहाँ ओपन हुई, वो कोई क्लोज हो गई। क्लोजर के पीछे सर रीजन हो सकता है इसमें, क्योंकि मतलब और जो जगह से ज़्यादा जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था वो ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफिशिएंट वहाँ से प्रोडक्शन हो पाया होगा शुगर का, और यहाँ पे फिर ये
गवर्नेंस का भी इशू हो सकता है सर, जैसे नहीं, वो तो प्राइवेट में थी सर, वो तो गवर्नेंस था उनका, उन गवर्नमेंट का थोड़ी कंट्रोल था। सर लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो सकता है सर इस पे कुछ। देखिए आपने अभी अच्छा वर्ड यूज किया, जो बीएसएनएल के साथ हुआ है जी सर। वही शुगर मिल के साथ अपडेशन। हुआ। जी सर। अपडेशन नहीं हुआ। हाँ सर। चाइना पूरा- की जो मशीनरी आ गई वो इनसे सुपरियर थी हाँ और सर। कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रही थी। यहाँ की पुरानी जो मशीन थी वो अंग्रेजों के टाइम की एस्टैब्लिश की हुई थी, हाँ वो सर। मैच नहीं कर सकी। हाँ सर, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई टाइम के साथ। यही जी। कारण था, जी हमने सर। इसलिए पूछा। यहाँ के भी क्लोजर में और भी रीजन थे, हाँ सर। लेकिन दिस वाज द मेन रीजन। यहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट, एक शुगर मिल को एक जमाने में, जबकि गवर्नमेंट का रेट शुगर का 2.5 मतलब 3 रुपये से भी कम पर किलो था, जी सर। और किसानों का प्रोटेस्ट हुआ कि शुगर मिल बंद हो रही है, वेलफेयर स्टेट है। प्रेशर गवर्नमेंट ने रैयाम मिल को चालू किया, हम लोग को रिपोर्ट किया गया। वहाँ जो सल मिल चली तो प्रोडक्शन कॉस्ट 18 रुपये किलो है, शुगर का कॉस्ट दाम होती है, 18 रुपये। अपडेशन नहीं होना है। ऑपरेशन नहीं है। तो ये ठीक है, एक फैक्टर ये भी है। जैसे बीएसएनएल को बंद होने का एक फैक्टर है, हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज के नहीं डेवलप होने का, या जो इंडस्ट्रीज थी उनके क्लोज हो जाने का रीजन ये भी है, मार्केट से कम्पीट नहीं कर सके। जी सर। उसमें एक चाइना भी रोल है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी, सबको, सारी इकोनॉमी को शैटर्ड कर दिया है, दुनिया भर की इकोनॉमी को। क्यों? जी सर, चाइना वाले तो एक अब सब्सिडाइज बहुत करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उनके यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है और एक्सपोर्ट पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। एक्सपोर्ट भी चीप रेट में करते हैं ना जी सर, इसीलिए। उनका कॉस्ट कम है और सस्ते दाम में बाजार में भी ठेल दिया। खिलौना भी चाइनीज ही आ रहा है, तो ये मार्केट कंट्रोल कर लिया। जी सर। ये सिस्टम है आपका। आपका ऑप्शनल क्या है? सर सोशियोलॉजी। ये है, ये सोशियोलॉजी में पढ़ा कि नहीं आप? हाँ सर, पढ़े हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पर, सोशल चेंज पर? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से सर एक तो इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हुआ, जहाँ पे इंडस्ट्री थी उसके आसपास में काफ़ी लोग, डेंस पॉपुलेशन आके बसने लगी, और स्लम एरिया का भी डेवलपमेंट हुआ। मशीनरी में भी काफ़ी मतलब। नहीं, तो उसका इफेक्ट बताइए, सोशल इफेक्ट। अच्छा। सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ? सोसाइटी पे सर। मॉडर्नाइजेशन आया तो क्या आपने बताया वर्ड, हाँ सर। आके सब अपेक्स जो बसने लगी, पॉपुलेशन आके बसने लगा, तो क्या हुआ उसका सोशल इम्पैक्ट? हाँ सर, वो मतलब जो डेवलपमेंट हुआ एरिया का वो प्रॉपर सही से नहीं हो पाया, हैफ-हजार्ड मैनर में डेवलपमेंट वो हुआ। तो ठीक है। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? सर जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी था उसके जगह पे मतलब फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक ना हो गया, जी। सोशल इफेक्ट। कास्ट सेग्रीगेशन कम हुआ, हाँ सर, अर्बनाइजेशन का अर्बनाइजेशन हुआ ना, जी सर। मोबिलिटी बढ़ी, सोशल मोबिलिटी। जी सर। अब यहाँ घर है, पहले शूद्र को आप गांव के किनारे बसाते थे, अब तो ऊपर गया आपके कॉलोनी में। हाँ, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन कम हुआ सर। अभी बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जी सर। जियो और रिलायंस के आगे फेल हो गए। उसी से संदर्भित एक मेरा स्टेटमेंट है, प्रौद्योगिकी का उन्नयन खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। इस पर आपका क्या विचार है? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। इसको 2-3 पॉइंट से आप सत्यापित करेंगे ना? जी सर। मैं सुन रहा था टेक्नोलॉजी आपके। जी सर, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन के साथ इकोनॉमिक कॉस्ट भी कम हो जाता है, और सर इसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी होता है। फिर वो जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो भी कम करने का अच्छा पोटेंशियल है। जैसे हम लोग देखते हैं पीडीएस में जैसे यूज कर रहे हैं सर, ठीक, समझ DBT गया। का। अभी है आपका एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, जी सर, एक्सरसाइज करते हैं सर। तो इसको कैसे क्या करते हैं? एक्सरसाइज ही करते हैं सर, योगा मैट पे बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं। जी सर। महात्मा गांधी के 2-4 गुणों को बताएं जिससे प्रभावित होकर अपने आदर्श में। जी सर, एक तो ट्रस्टीशिप का उनका जो कंसेप्ट सिद्धांत है हो सर, गया, दूसरा, ग्राम स्वराज का बात है सर, तीसरा, और सर फिर उनका सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड। बहुत अच्छा, नॉन बहुत वायलेंस। अच्छा। स्विमिंग करते हैं? हाँ सर, अहमदाबाद में है अच्छा, एएमसी ठीक। का स्विमिंग पूल, उसमें स्विमिंग का सबसे टफेस्ट स्ट्रोक का नाम क्या है जो स्पोर्ट्स में खेला जाता है, सबसे पॉपुलर भी? सर फ्री स्टाइल है, और फिर नहीं, जो सबसे पॉपुलर भी होना चाहिए। बटरफ्लाई भी है उसमें। नहीं, वो तो आप काइंड बताने लगे। जी सर। मेरा
डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्विमिंग एक्सरसाइज और इवेंट इन द फील्ड ऑफ स्विमिंग। देख लीजिएगा। ठीक बहुत अच्छा। सोशियोलॉजी, जी सर। सोशियोलॉजी में एमएन श्रीनिवासन के बारे में पढ़ा होगा। जी सर। उनका 3 कंट्रीब्यूशन बताइए इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, along with कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एलपी विद्यार्थी। सर एम एन श्रीनिवास सर, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास सर है, उनका कंट्रीब्यूशन संस्कृताइजेशन के फील्ड में, पहला हो गया। वेस्टर्नाइजेशन के फील्ड में सर, और दूसरा। डोमिनेंट कास्ट का एक ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट। डॉक्टर एलपी विद्यार्थी, सर एलपी विद्यार्थी सर का भी हम ठीक, रिकॉल नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।